हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हमारे चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे एक्सेल के सेल स्टाइल्स के बारे में। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, सेल स्टाइल्स क्या होता है एक्सेल में, पहले इनको समझ लेते हैं। तो सेल्स जैसे क्या होता है कि जहाँ पर अभी आप देख रहे हैं कि मेरा यहाँ पर कर्सर है सेल्स पर्सन, तो एक सेल है। तो इस तरह ये एफ में आप देख रहे हैं यहाँ सेल है, तो ये भी एक सेल है। तो अभी क्या है कि ये जो है नॉर्मल फॉर्मेट में है, यानी कि इसका कोई भी फॉर्मेट नहीं है। यानी कि अगर आपको किसी भी सेल को अगर स्टाइल में अगर प्रेजेंट करना है तो कैसे आप इसको करेंगे, तो आज मैं आपको उसी के बारे में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास एक डेटा है सेल्स पर्सन और उसकी सेल। तो कुछ सेल्स पर्सन के नेम आपको यहाँ दिख रहे हैं और उनकी यहाँ पर सेल है। तो अभी हम इसी टेबल को ही आज सेल स्टाइल में करके देखेंगे कि कैसे ये टेबल जो है लुक वाइज हमें दिखता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें जिसको भी स्टाइल में करना है उसको हमें यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेना है। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको आना है यहाँ पर सेल्स स्टाइल में। तो यहाँ पर देखिए इसको आप क्लिक करें। तो जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको ये कुछ इस फॉर्मेट में यहाँ पर दिखेगा। यानी कि यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के यहाँ पर सेल्स के स्टाइल मिलेंगे। थोड़ा मैं इसका जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको दिखे। तो ये पहले मैंने जैसा आपको दिखाया कि वो था हमारा ये वाला स्टाइल 1। अब नॉर्मल में क्या होगा, जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो अभी हमारे पास जो स्टार्टिंग में फॉर्मेट था सेम ये वही है, फिर से यहाँ पर हो जाएगा। तो ये नॉर्मल था। अब बैट के केस में क्या है कि बैट क्या होता है कि बैट के लिए हम जब भी कभी अगर कोई डेंजर जोन में जब भी आता है तो वहाँ पर रेड का आपको साइन यहाँ पर दिखता है। तो यहाँ पर देखिए बैट का मीन्स है कि रेड वह जो है उसके लिए यहाँ कलर बनाया गया है। गुड के केस में आपने देखा होगा नॉर्मली जो है ग्रीन को हम यहाँ पर गुड में कंसिडर करते हैं, और नेचुरल जो है न्यूट्रल, उसको न्यूट्रल को हम यहाँ पर येलो में करते हैं। जैसे आप ग्रीन लाइट देखते हैं तो वहाँ पर क्या है, हमें जाने का सिग्नल मिलता है। बैड वाला जो रेड सिग्नल है वो हमें यहाँ पर स्टॉप करने के लिए होता है, और जो न्यूट्रल वाला जो है यानी कि येलो जो है वो हमें जाता है कि आप वेट करिए। तो ये 3 साइन है जिसके हिसाब से भी आप यहाँ पर सेल के स्टाइल को इस तरह से दिखा सकते हैं। फिर आता है कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन में मीन्स क्या है कि जब आपके पास डेटा कुछ कैलकुलेटिव होता है, जैसे यहाँ पर आप क्या है कुछ सेल्स पर्सन नेम है और सेल है। तो नॉर्मली क्या होता है, कुछ अगर फाइनेंस में कुछ डेटा होता है हमारे पास अकाउंट्स में, जहाँ पर कुछ अगर फाइनेंशियल डेट का अगर आपको प्रेजेंट करना है तो आप उसको इस तरह से भी यहाँ पर प्रेजेंट कर सकते हैं। और इसी को अगर हम देखें तो यहाँ देखिए चेक सेल्स, आप उसको इस तरह से भी दिखा सकते हैं। तो ये जो सेक्शन है ये डेटा एंड मॉडल का है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चेक सेल्स को आप इस तरह से यहाँ प्रेजेंट कर सकते हैं। फिर ये है, इसको भी आप इस तरह से चूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पर इनपुट है, अगर आपको इस तरह से दिखाना है इसको। लिंक्ड सेल है। तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं। नोट्स के हिसाब से अगर आपको दिखाना है तो इसको आप इस तरह से दिखा सकते हैं। फिर आउटपुट है, उसको अगर इस तरह से दिखाना है तो यहाँ पर ऑप्शन आपके पास बहुत सारे हैं। फिर वार्निंग टैक्स, अगर कोई टैक्स है जिसमें आपको वार्निंग के थ्रू इसको कलर करके दिखाना है तो उसको आप इस तरह से यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो ये इसको फिर से नॉर्मल कर देता हूँ मैं। तो ये तो थी कुछ डेटा मॉडल और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में चीज़ें बताई। अब हम बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ। तो अगला सेक्शन हमारा क्या है यहाँ पर, वह है हमारा टाइल्स एंड हेडिंग। तो टाइल्स हेडिंग मीन्स क्या है, जैसे कि सेल्स पर्सन और सेल, इसको अगर हमें इसको थ्रू अगर करना है तो यहाँ पर देखिए हेडिंग 1 इस तरह से आपको दिखाएगा। हेडिंग 2 में आपको कुछ इस तरह से आएगा। हेडिंग 3 में आपको कुछ इस तरह से प्रेजेंट करेगा ये। हेडिंग 4 में कुछ इस तरह से आएगा। टाइटल में आपको इस तरह से यहाँ दिखाएगा, और टोटल में आपको इस तरह से यहाँ पर ये दिखाएगा। तो आप चाहें तो इसको पूरा भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको हम पूरा सेलेक्ट करके भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो देखिए ये आपको इस तरह से दिखाएगा। तो ये क्या है कि अब जैसे हेडिंग है तो हमें क्या है हेडर का ही करना है। जस्ट मैं आपको एग्जाम्पल के दिखा रहा हूँ कि अगर आप सबको अगर सेलेक्ट करेंगे तो आपको ये इस तरह से यहाँ रिजल्ट दिखाएगा। तो ये था कि टाइटल्स एंड हेडिंग्स को आप किस तरह से यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं। फिर आता है थीम्ड सेल्स स्टाइल। अब थीम क्या होती है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अभी हमारे पास यहाँ पर कोई बैकग्राउंड में कोई कलर नहीं है, कुछ नहीं है। तो उस केस में अगर आपको कोई थीम यहाँ चाहिए तो उसके लिए आपको सेल्स स्टाइल्स के अंदर आप यहाँ पर जब आएंगे तो आपको देखिए थीम्स यहाँ पर बहुत सारी मिल जाएंगी, जो भी आपको लगता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको ये थीम अच्छी लगती है तो इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। फिर यहाँ पर हम अगर बढ़ें, ये एसेंट वाला है, परसेंटेज वाला है, इसको अगर आपको दिखाना है
तो इसको भी आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। अब इसको आप चाहें तो यहाँ पर परसेंटेज में करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ और कोई वैल्यू हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं मैनुअली, लाइक 50, 20, 30 या कुछ भी हम रख लेते हैं, 45, 60 एंड 70। ये मैंने कुछ यहाँ वैल्यू रख दी है। तो इसका थोड़ा मैं जूमर साइज थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ, तो ये कुछ इस तरह से वैल्यू रख दी। अब यहाँ पर हम इसको ट्राई करेंगे सेल्स स्टाइल को। तो ये वाला जो मैं बता रहा था आपको, तो अभी ये इस तरह से आपको दिख रहा है। अब परसेंटेज इसमें नहीं है, तो आप इसको अगर करेंगे तो ये आपको इस तरह से यहाँ परसेंटेज में दिखेगा। तो ये जो ये सेल स्टाइल था वो आपको इस तरह से यहाँ पर दिखेगा। अभी इसको चाहें तो जैसे नंबरिंग आपको ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पर, तो आप यहाँ राइट क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट सेल्स में आके आप यहाँ पर जनरल में जब आएंगे तो ये देखिए हम बात कर रहे हैं परसेंटेज की। तो परसेंटेज में यहाँ पर इसको हम 0 में कंसिडर करेंगे और ओके। तो ये इस तरह से यहाँ पर रिजल्ट आपको दिखाएगा। ये सेल्स स्टाइल का एक तरीका तो ये था। फिर आप इसको इस तरह से भी यहाँ दिखा सकते हैं। थीम इसके अंदर बहुत सारी हैं। अब लाइक में अगर इसको 20% कर लेते हैं, 30, 40, 50, 60 एंड 70, तो ये हमारा परसेंटेज हो गया है। तो इसको भी मैं थोड़ा साइज़ इंक्रीज कर देता हूँ। तो ये परसेंटेज का जैसे मैं बता रहा था आपको, तो आप इसको इस तरह से दिखा सकते हैं। थीम इसके अंदर बहुत सारी हैं, ये देखिए आप इस तरह से दिखा सकते हैं। तो नॉर्मली इस चीज़ को जो है अकाउंट्स में यूज किया जाता है। तो आप इस थीम को यहाँ पर इस तरह से 1 बाय 1 यहाँ पर आप जो है अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी आपको अच्छी थीम लगती है उसको आप यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। तो ये थीम्स सेल स्टाइल है जिसमें आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। फिर ये इसको इस तरह से अगर डार्क में आपको थीम चाहिए तो यहाँ पर आप इस तरह है, इसी का ही पार्ट, बट ये थोड़ा लाइट है, थोड़ा यहाँ पर डार्क में है, तो आप इसको इस तरह से यहाँ पर दिखा सकते हैं। अब ये तो हो गया हमारा कि ये जो सेक्शन था हमारा, ये था हमारा थीम्ड सेल स्टाइल जो कि मैंने आपको अभी बताया। अब यहाँ पर आता है कॉमा। कॉमा क्या है, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज में है तो यहाँ पर मैं इसके लिए आपको फिर से इसको हम यहाँ कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पर हम रिमूव कर लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ भी वैल्यू लिखता हूँ मैं, लाइक 60, 70 एंड ये मैंने कुछ यहाँ वैल्यू टाइप कर दी है। अब यहाँ पर हम इसको अप्लाई करेंगे कॉमा। तो देखिए अब पहले जो था, पहले अगर हम देखें तो पहले हमारे पास वैल्यू यहाँ पर इस तरह से है। तो अभी देखिए मैंने कॉमा सेलेक्ट किया तो यहाँ पे देखिए जैसे 2500 है तो उसमें देखिए 2 के बाद यहाँ कॉमा आ गया है, फिर 3 के बाद यहाँ पर कॉमा आ गया है, फिर यहाँ पर 2 के बाद कॉमा आ गया। तो ये कॉमा के लिए अगर आपको कॉमा इस तरह से दिखाना है, आपको अगर मैनुअली टाइप नहीं करना है तो उस केस में आप यहाँ पर इसको इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको सभी में अगर अप्लाई करना है इसको, तो यहाँ कॉमा करेंगे आप। अब यहाँ पर क्यों नहीं आया, क्योंकि कॉमा जो है वो केवल जैसे 1000 के केस में ही यहाँ पर एप्लीकेबल है। अब देख रहे हैं जैसे 1000 से नीचे की जो वैल्यू है वहाँ पर ये कॉमा नहीं कंसिडर कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ लिखता हूँ 1500 या 1600 या 1700 या 1800, ये मैंने कुछ यहाँ वैल्यू लिख दी। जैसे मैं आपको बता रहा था कि कॉमा जो कंसिडर करता है ये, वो आपको यहाँ पर 1000 की वैल्यूज पर ही कंसिडर करेगा। अगर आप इनकेस अगर 500 पे इसको अप्लाई करेंगे, 600, 700, 800, 900 एंड 900 तक की हम यहाँ पर वैल्यू को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम कॉमा यूज करते हैं। तो देखिए इस केस में यहाँ पर ये कॉमा को कंसिडर नहीं कर रहा है। तो ये वैल्यू थी। अब हम बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या है हमारा कॉमा। अगर आपको ये इस तरह से यहाँ पर 0 में दिखाना है, तो जैसे अभी यहाँ पर है, इसको ये इस तरह से यहाँ पर 1 के बाद यहाँ कंसिडर कर रहा है, खाली एक ही वैल्यू को यहाँ पर कंसिडर कर रहा है। फिर आता है करेंसी। अब करेंसी में क्या है, जैसे अभी आपको इंडियन रुपीज़ में ये करेंसी में दिखा रहा है, तो आप चाहें तो यहाँ से और करेंसी भी चूज़ कर सकते हैं। तो अभी ये क्या है, इंडियन रुपीज़ के हिसाब से यहाँ पर करेंसी आपको शो कर रहा है। फिर करेंसी को आप इस तरह से भी दिखा सकते हैं। तो इसमें क्या चेंजेस है, यहाँ पर जो करेंसी आ रही है विथ जैसे 500 डॉट डेसिमल के बाद 00 यहाँ कंसिडर कर रहा है, और यहाँ पर आपको विदाउट डेसिमल की यहाँ रिजल्ट दिखा रहा है। फिर अब परसेंटेज। अब परसेंटेज को कैसे दिखा रहा है, जो कि मैंने अभी आपको बताया
कि ये परसेंटेज को आप यहाँ पर जाके चेंज कर सकते हैं। तो डेसिमल का प्लेस कितना है ये यहाँ पर इसको दिखा रहा है। कोई ना कोई वैल्यू आपको यहाँ पर रखनी पड़ेगी। तो डेसिमल मैंने किया तो ये इस तरह से आप यहाँ पर रिजल्ट इसका शो कर रहा है। तो ये था हमारा कॉमा कॉमा करेंसी करेंसी एंड परसेंटेज का जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। फिर न्यू सेल्स स्टाइल, तो इसमें क्या है, जैसे अभी बाय डिफ़ॉल्ट ये चीज़ यहाँ पर सब सेलेक्ट हो रखी है। फॉर एग्जांपल नंबर है, अलाइनमेंट है और फ़ॉन्ट है। ये फ़ॉन्ट जो आप देख रहे हैं ये सब चीज़ यानी कि जो यहाँ पर वैल्यू जो मैंने टाइप कर रखी है इसमें जितनी भी चीज़ें यूज हुई हैं, चाहे वो नंबरिंग के अंदर हमने ये करेंसी वाला फॉर्मेट ले रखा है, फिर अलाइनमेंट में आप ये देख रहे हैं कि ये इस तरह से इसको यहाँ कंसिडर कर रहा है। फिर फ़ॉन्ट में देखिए कैलिबरी वाला जो आप देख रहे हैं ये वाला है, और उसका फ़ॉन्ट साइज़ भी देखिए यहाँ 18 दिखा रहा है और टेक्स्ट आपको यहाँ पर 1 दिखा रहा है ना। तो ये इस तरह। अब बॉर्डर में क्या है, देखिए यहाँ पर दिखा दिया कि बॉर्डर में अभी कोई भी यहाँ बॉर्डरिंग नहीं हुई है। और फिर ये है फिल में क्या है, शेड खाली फिल हुआ है वो बता रहा है। प्रोटेक्शन में बता रहा है कि लॉक्ड। तो इतनी चीज़ें अभी इसके अंदर यहाँ पर हो रखी हैं। अब यहाँ पर फॉर्मेट के अंदर क्या है कि जब आप इसको क्लिक करेंगे तो देखिए फॉर्मेट के अंदर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सारी चीज़ें जो आपको अभी बाहर मैंने दिखाई थी वो सेम चीज़ आपको यहाँ भी नज़र आ रही हैं। अब यहाँ पर जैसे अकाउंटेंसी का जैसे अभी डेसिमल है, अगर आपको इसको रिमूव करना है तो आप इस तरह से करेंगे तो ये दोबारा इस तरह से यहाँ पर दिख जाएगा। तो यहाँ पर आप 0 टाइप कर दीजिए मैनुअली, तो ये इस तरह से यहाँ पर रिज़ल्ट आ जाएगा। अब यहाँ के थ्रू आप जो है करेंसी कोई यहाँ से और भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। जो भी आपको यहाँ पर रशियन अगर आपको यहाँ पर रखना है तो इस तरह से यहाँ पर ओके करेंगे तो ये रशियन में कन्वर्ट ये हो नहीं रहा है, बट इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसको राइट क्लिक हम यहाँ से करेंगे, इसको फॉर्मेट सेल्स में आएंगे, फिर यहाँ पर हम देखते हैं करेंसी का। तो ये अभी इंडियन में हो रखा है तो हम इसको रशियन में करते हैं। ये कोई भी वैल्यू मैं यहाँ ले रहा हूँ तो ये इस तरह से यहाँ पर हो गया है। तो अभी ये फॉर्मेट सेल्स के अंदर आप यहाँ पर जाके करेंसी इसकी जो है मैनुअली यहाँ पर आप रख सकते हैं। तो करेंसी के यहाँ बहुत सारे ऑप्शन हैं, जो आपको यहाँ पर सही लगता है उसके हिसाब से आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंच अगर आपको रखना है तो ये फ्रेंच का साइन यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो आखिरी वाला मैं जो आपको बता रहा हूँ इसके अंदर क्या है, इसी तरह के ऑप्शन है जो मैंने आपको बताया। तो फॉर्मेट्स के अंदर जैसे जनरल है, नंबरिंग है, करेंसी है, जो मैंने आपको बाहर बताया सेम। परसेंटेज के लिए भी आप यहाँ पर कई तरह की चूज़ कर सकते हो। फिर साइंटिस्ट टैक्स है, स्पेशल है, कस्टम है। इसके बारे में मैंने एक पहले वीडियो बनाया है, उसको आप कंसिडर कर सकते हैं फॉर्मेट सेल्स के अंदर। यानी कि ये वाला जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं इसके यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक बना रखा है वीडियो, तो उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। बट यहाँ पर क्या है, बेसिक मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर जनरल में क्या होता है कि ये नंबरिंग के लिए होता है। बाय डिफ़ॉल्ट जब आपको भी टाइप करते हैं, आपको कोई नंबर इंक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ करना है, तो वो यहाँ से आप रख सकते हैं। नंबरिंग यहाँ से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कोई अगर माइनस है तो उसको आप इस तरह से यहाँ दिखा सकते हैं, नेगेटिव को पॉजिटिव दिखा सकते हैं। करेंसी का मैंने आपको बताया, यहाँ पर करेंसी आप चूज़ कर सकते हैं। अकाउंटेंसी में जो भी आपको यहाँ पर जिस तरह से भी आपको यहाँ पर करेंसी शो करनी है उसको कर सकते हैं। डेट में क्या है कि आपको डेट का फॉर्मेट आप यहाँ से कोई भी चेंज कर सकते हैं। और टाइमिंग का भी सेम है। अगर कोई आपको टाइमिंग जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं अभी 21.57, अगर आपको उसको 9 करके कुछ दिखाना है तो आप यहाँ से इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। परसेंटेज के लिए मैंने आपको बता दिया है, फ्रैक्शन है, साइंटिफिक है, टैक्स के लिए भी आप इस तरह से यहाँ दिखा सकते हैं। स्पेशल के अंदर भी आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ कर सकते हैं। कस्टम के अंदर जो है मैनुअली आप जो है कोई भी आउटपुट रखेंगे तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। अलाइनमेंट जो आप यहाँ देख रहे हैं सेम यहाँ पर भी है। आपको सेंटर करना है या इसको जिस तरह से भी आप करना है उस तरह से आप इसको यहाँ दिखा सकते हैं। फिर फ़ॉन्ट का यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, जो यहाँ पर दिख रहे हैं वो सेम फ़ॉन्ट यहाँ पर भी हैं। इसके थ्रू भी आप कोई चीज़ चेंज कर सकते हैं। बॉर्डरिंग आप यहाँ से कोई भी कर सकते हैं जो आपको यहाँ पर सही लगता है। तो न्यू सेल्स स्टाइल के अंदर क्या है फ्रेंड्स कि इस तरह से आप चीज़ें यहाँ पर कर सकते हैं। अब मर्ज स्टाइल क्या होता है कि आप किसी चीज़ को मर्ज कर सकते हो, ऐसे इसको आप मर्ज कर सकते हैं। इसको आप इस तरह से मर्ज करके यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो ये है मर्ज स्टाइल। तो ये आप कोई चीज़ अगर आपको इस तरह से दिखानी है तो आप इसको इस तरह से भी यहाँ पर मर्ज करके
आउटपुट रख सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि सेल्स स्टाइल्स के अंदर, तो यहाँ पर शुरू में हमने सीखा था कि कैसे ये स्टाइल 1 आप चूज़ कर सकते हैं, स्टाइल 2 नॉर्मल है, इसको मैं अगर सेलेक्ट करके आपको बताऊँ इस तरह से, तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर स्टाइल 1 ऐसे दिखा, स्टाइल 2 3, या फिर हमने गुड बैड जहाँ पर मैंने दिखाया था कि नॉर्मल में आपको इस तरह से दिखेगा, बैड में आपको डेंजर जोन है, गुड यानी कि हमारे पॉजिटिव है, और न्यूट्रल हमारे लिए यानी कि ये भी अच्छा हमारे लिए एक पॉजिटिव संकेत है। तो ये मैं बताया आपको। फिर कैलकुलेशन के आप इसको यूज़ कर सकते हैं डेटा मॉडल के अंदर। फिर चेक सेल्स को इस तरह प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अंदर ये आप इनपुट इस तरह से दिखा सकते हैं, लिंक्डइन सेल अगर नॉट हो गया, आउटपुट है वार्निंग में अगर कोई टेक्स्ट को आपको वार्निंग में अगर डिस्प्ले करना है तो उसको आप इस तरह से दिखाएं। बाकी हेडिंग का मैंने आपको बताया, जो आपको हेडिंग करनी है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन हैं। फिर लास्ट में हमने बताया यहाँ पर थीम सेल्स का स्टाइल, यहाँ बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर हैं। और डार्क में अगर आपको यहाँ पर रखना है तो इस तरह से आप यहाँ पर 1 बाय 1 चूज कर सकते हैं। फिर यहाँ कॉमा का मैंने बताया आपको, तो यहाँ पर आप कॉमा को इस तरह से, करेंसी आप कोई भी यहाँ ले सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये, और लास्ट में मैंने आपको न्यू सेल्स का स्टाइल बताया, जो कि मैंने आपको यहाँ पर इस तरह से बताया फॉर्मेट सेल्स में जाके। तो ये भी आप यहाँ पर इसको ट्राई कर सकते हैं। और आखिरी जो मैंने बताया आपको, किसी भी अगर स्टाइल को मर्ज करना है तो कैसे उसको आप मर्ज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही है। मैंने आपको बहुत ही आसान और सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश की है कि कैसे आप जो है किसी भी सेल का स्टाइल चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं उसके हिसाब से। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो जल्दी ही आऊँगा आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपने आप को खुश रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू।